वी वर डूइंग बाइनरी ऑपरेशंस, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि आपने उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आपके बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएं कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ डेटा फ्रेम। मेरे पास दो डेटा फ्रेम्स हैं और दो डेटा फ्रेम्स के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम बाइनरी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड वी हैव अदर ऑपरेशंस आर एड, आर सब, आर मल एंड आर डिव, ठीक है, विच इज प्रोवाइडिंग यू राइट साइड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपका एक्चुअल में अंदर वाला डेटा फ्रेम और बाहर वाला डेटा फ्रेम जो एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको लास्ट मीटिंग में करवाया था, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विच इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। वो मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी, एक्चुअली में मुझे उसमें कुछ करवाने लायक लगा ही नहीं है, ठीक है। मतलब दो डेटा फ्रेम्स हैं, उन दोनों को आपस में मैच करना या उन मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना सिंपल सी बात है। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ वेक्टर टाइप, या आपके पास नम पाई है या लिस्ट है, उसको आपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया तो वो आपका ब्रॉडकास्टिंग ही हो गया। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सेस ईच और एवरी एलिमेंट ऑफ अ डेटाबेस, चाहे आप उसको प्रिंट कर रहे हो, चाहे आप उसको किसी को असाइन कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, यू आर एक्सेसिंग ईच वन एलिमेंट ऑफ योर डेटा फ्रेम, दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। अभी जो हमने बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो भी एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग का ऑपरेशन ही है। मतलब थ्योरेटिकली एस्पेक्ट से अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग, तो आपको एटलीस्ट सिंपल वे में पता होना चाहिए कि जो ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग इज व्हाट, ट्राइवर्सिंग, टर्म याद रखना, ये ट्राइवर्सिंग, ट्राइवर्सिंग मींस व्हाट, दैट इज टू एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ योर डेटा फ्रेम। फाइन, काइंडली प्लीज नोट डाउन दिस टर्म इन योर बुक्स, इन योर नोटबुक्स, इसको प्लीज लिख लो, ठीक है। 1 और 2 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाएगा इसका कि ब्रॉडकास्टिंग होती क्या है और ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म करके दिखाओ। ब्रॉडकास्टिंग सिंपल क्या होता है कि जब आपने कोई भी नंपाई या कोई भी लिस्ट लेके उसको आपने डेटा फ्रेम को असाइन कर दिया, दैट्स इट। जो हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप था कि हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम का जनरेशन का कॉन्सेप्ट ही आपका एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग में ही आ जाता है, उसमें कुछ नया नहीं है। लाइक सिंपल इसको ही चाहे आप ले लो कि मैंने एक एस नाम का डेटा फ्रेम लिया और मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये मैंने एसटीडी को डेटा फ्रेम को असाइन कर दिया, तो दिस इज व्हाट, ब्रॉडकास्टिंग। फाइन, ये होती है ब्रॉडकास्टिंग। इतना तो आपको पता ही है कि हमने ईच एंड एवरी एलिमेंट, डेटा फ्रेम के एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसको हमने प्रिंट करना है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे वो आपका स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में हो, चाहे वो आपका टेबुलर फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये चीज जो होती है, दिस इज व्हाट योर ब्रॉडकास्टिंग। 1D एरे के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, जिस मर्जी फॉर्म में आप चाहे उसको यूज करो। नाउ the next important thing is if you are having any kind of missing value in your data frame, so what will you do? Getting my point? अगर आपके पास कुछ इस तरह से डेटा फ्रेम है जिसमें आपकी कुछ मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो वो मिसिंग वैल्यूज जो हैं वो आपको फिल करनी है। मैंने एस नाम की कोई भी लिस्ट ली, ठीक है, कोई भी लिस्ट ली, ठीक है, तो उसमें मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, ठीक है, कोई भी, आई नीड टू साइन इट।
उसको मैं यहाँ पर असाइन कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने कोई भी वैल्यू ली यहाँ पे, एंड एक मैंने रो जनरेट की, दूसरी रो में मैंने एक ही एलिमेंट डाल दिया, तीसरी रो में मैंने 2 एलिमेंट्स डाल दिए, चौथी में मैंने 3 एलिमेंट्स डाल दिए। मतलब मेरे एलिमेंट्स का कोई हिसाब नहीं है कि मैंने एलिमेंट्स जो है वो कितने कितने रखे हैं रो वाइज या कॉलम वाइज कह लो कि वी आर जनरेटिंग द कॉलम्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू असाइन दिस एस टू अ डेटा फ्रेम। अगर मैं यहाँ पर एक डेटा फ्रेम लेके इसको मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ एस, now if I'm going to print it, now what it will print, it will give me an error। उसने मुझे दे दिया कि मेरी जो है वो अनशिपेबल है। रीजन ये है कि मैंने एक ब्रैकेट मिस की है बीच में से। आई वॉज थिंकिंग कि शायद गलती से मेरे से डिलीट हो गई है। नाउ लुक हियर, यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, इफ यू लुक लुक एट द आउटपुट, यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं दैट इज कि मेरे पास जो एम्प्टी वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे पूरी पहला कॉलम उसने पूरा फिल कर दिया जो मैंने वैल्यूज दी थी यहाँ पे, ठीक है, दैट इज 2 5 6 7 एंड 8, ठीक है। और दूसरी रो में जब उसने वैल्यू फिल की तो मेरे पास एक एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट तो खाली हैं, बाकी एलिमेंट्स में कुछ भी नहीं है। तीसरी रो में मेरे पास फर्स्ट 10 वैल्यू है, देन 4 वैल्यू है, उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स आर एम्प्टी। एंड इन फोर्थ रो एज वेल वी हैव 3 elements filled first and the rest 2 elements are not applicable, or you can say that कि they are not a number, ठीक है। so they are not a number। तो यहाँ पर NaN वैल्यू दिखा रहा है मुझे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये NaN वैल्यू क्यों दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जो मेरा डेटा फ्रेम है, क्लिक हियर, जो मेरा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम को मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगी विद डी डॉट डी इज माई डेटा फ्रेम। तो यहाँ पर मैं उसको प्रिंट करूंगी फिल एन ए विद 0, वट एवर यू वॉन्ट टू फिल दैट एम्प्लीमेंट एंड एम्प्टी एलिमेंट। यहाँ पर मैंने उसको फिल एन ए दे दिया 0, ठीक है। और जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगी देन लुक हियर इट फिल्स माय एम्प्टी आइटम्स इनटू 0। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? मतलब ना सिर्फ एम्प्टी एलिमेंट को, मैं किसी और एलिमेंट को भी मैंने किसी चीज से रिप्लेस करना है तो यहाँ पर मैं दे सकती हूँ फिल कंडीशन में।
अब देखो, यहाँ पर मैंने एक करेक्टर एलिमेंट दे दिया स्टार, तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी रिमेनिंग एम्प्टी एलिमेंट थे वो किससे फिल हो गए? स्टार से। ठीक है, यहां से किससे फिल हो गए? स्टार से। दैट मीन्स कि यहाँ पर fill एन ए इज द फंक्शन टू फिल माई एलिमेंट्स, नॉट द एम्प्टी एलिमेंट, जो एलिमेंट मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स कि वो एम्प्टी एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट पिक करेगा। ठीक है, अगर मैंने किसी और एलिमेंट को यहाँ पर रिप्लेस करना है, जैसे लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर लेट्स सी, I need to mention the key values, so place curly braces here, not the brackets. Now ब्रैकेट्स का बहुत पंगा पड़ता है, कहाँ पर खत्म हो रही है, कहाँ पे शुरू हो रही है, एंड यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ब्रैकेट्स व्हाइल एंडिंग अप द ब्रैकेट्स कि विच वन इज नीड टू बी एंडेड। सो हियर लुक, जहां पर मेरे पास ये नंबर मैंने क्या मेंशन किए हैं, 0 1 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन माय जीरोथ कॉलम इफ इट विल फाइंड अ नॉट अ नंबर, मतलब कि जीरो वैल्यू एलिमेंट अगर उसको मिलता है तो वो उसको किससे रिप्लेस करे? उसको वो रिप्लेस करे -8 से। एंड लकीली वी डोंट हैव एनी एम्प्टी एलिमेंट हियर। ठीक है, एंड अगर मेरे पास फर्स्ट कॉलम में कोई एम्प्टी एलिमेंट है, 1 नंबर जहां पर लिखा है, अगर यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में कोई एम्प्टी एलिमेंट है तो यहाँ पर वो क्या रिप्लेस करे? -10। ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव यस 1 एलिमेंट एम्प्टी हियर। ठीक है, अब सेकंड में कुछ है तो हम यहाँ पर -5 मेंशन करेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। आप चाहे बाकी की रोज भी मेंशन कर सकते हो, जैसे -8 2 -10 -5, और यहाँ पर मैं कुछ और मेंशन कर देती हूँ। थर्ड में वो क्या मेंशन करे? -3। एंड फोर्थ में क्या मेंशन करे? अब लुक एट द सीरीज, अब यहाँ पर उसने जीरो कॉलम में कोई भी नहीं था, फर्स्ट कॉलम में उसने एम्प्टी एलिमेंट को फिल किया विद -10, सेकेंड में उसने फिल किया विद -5, एंड थर्ड में उसने फिल किया विद -3 -3 -3, एंड फोर में से उसने फिल किया -1 -1 एंड -1। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा यहाँ पर, मतलब उसने फिलिंग ऐसे की है एम्प्टी एलिमेंट की। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, आई कैन वेट। फिल एन ए फंक्शन को अच्छे से एक बार देख लो।
एक हमने पहले डिस्कस किया था कि NaN से हमने उसको फिल किया था वैल्यू को, कि हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू है, वेरी गुड रमन, आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम यू, यू पीपल एक्चुअली, कि किसी ने अब तक मुझसे पूछा क्यों नहीं है क्वेश्चन। तभी मैं बार बार आपसे पूछती हूँ कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेरीज टू मी। फाइन, गुड रमन, यू आर आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। बट ये भी मेरी तरफ से क्वेश्चन आपको ये है कि व्हाई इट इज नॉट चेंजिंग द वेरी फर्स्ट जीरोथ कॉलम इनटू फ्लोट वैल्यू। गैस करो, दिमाग मैम लगाओ। उसमें नॉट नंबर नहीं है, एन ए नहीं है नहीं नहीं, इसलिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें अन्य नहीं है, बट इसने 1 2 3 4 को तो चेंज कर दिया, जीरोथ कॉलम को चेंज क्यों नहीं किया इसने फ्लोट में? ये ना कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था आपको। When I started with the series, then I just gone through with this concept. और डेटा फ्रेम में मैंने आपको बोला था कि जो जीरोथ कॉलम होता है ना, जो जीरोथ कॉलम होता है उसको हमेशा ये एज ए इंडेक्स की तरह ट्रीट करता है। याद आया कुछ? मैंने एक ही बार ये यस पॉइंट मैम। बताया था, रिपीट नहीं किया था मैंने, ठीक है। बट होता ये है कि एवरी टाइम इट स्टार्ट्स, मतलब कि जो आपका जीरोथ कॉलम होता है उसको एज ए इंडेक्स की तरह वो डील करता है, इसलिए वो उसको पॉइंट्स में या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। वो उसको एज इट इज रहने देता है, ठीक है। एंड वी कैन एक्सेस मल्टीपल रोज विद द हेल्प ऑफ दिस जीरोथ कॉलम, ठीक है। हम रोज को जीरोथ कॉलम के बेसिस पे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी की जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं ना, वो अपने फ्लोट में डिफॉल्ट वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नाउ सो इफ fill and a function is clear to everyone, तो इसका एक और चीज भी होती है, छोटा सा फंक्शन है, मैं सिर्फ आपको लिख के यहाँ पर बता देती हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि डेटा फ्रेम्स में करने लायक बहुत कुछ काम है। दैट इज, एक हमारे पास फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फिल। जब हम इसको फिल फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, मैंने डेटा फ्रेम को मैंने फिल एन ए फंक्शन दे दिया, ठीक है, ताकि वो उसकी वैल्यूज को जीरो में कन्वर्ट कर दें या जो भी रिक्वायर्ड है उसको कन्वर्ट कर दें। आई हैव अनदर थिंग हियर, मेथड। मेथड इज इक्वल टू एफ एफ फिल। ये आप ट्राई करोगे इस चीज को, जब आप फिल एन ए को ट्राई करोगे तो आप एफ एफ फिल को ऐसे ट्राई करोगे। इसका बेसिकली हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस होता है, इट प्रोवाइड्स अस कि एफ एफ फिल जब हम यूज करते हैं तो वो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं, रिलेटेड वैल्यूज जो होती है, रिलेटेड वैल्यू मींस कि उसके अपर कॉलम की वैल्यू या अपर रो की वैल्यू को वो क्या कर देता है, सेम वैल्यू को उसी में पेस्ट कर देता है। इट विल नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक वैल्यू जो हमें यहाँ पर देनी पड़ती है, वो उसी प्रीवियस वैल्यू के साथ ही उसको एडजस्ट कर लेता है। हाँ मैम जी मतलब रो में उसके ऊपर वाली वैल्यू होगी। युक्ति, आई एम एक मिनट, युक्ति आपकी क्वेरी का मैं आंसर दे रही हूँ कि बिल्कुल होगी, अगर जीरोथ कॉलम में हमारे पास एन एन वैल्यू हो तो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नहीं थी, बट जीरोथ कॉलम में वैल्यू एन एन होना गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन वी गिव द वैल्यूज, यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज देते हैं वो बाय डिफॉल्ट, जैसे यहाँ पर अकेली 8 वैल्यू ही है, वो बाय डिफॉल्ट जीरोथ कॉलम में ही जाएगी। अगर ये भी ना होगी फिर तो वो रो ही क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो जीरोथ वैल्यू में एन की वैल्यू होने की गुंजाइश जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर, ठीक है। हाँ ओके जी, मैम। हु एल्स इज आस्किंग, अब पूछो बेटा। मैम ऊपर वाली वैल्यू लेगा रो की।
हाँ जी, ऊपर वाले रो की वैल्यू लेगा, जो इसकी एडजॉइनिंग वैल्यू है वो लेगा वो, ठीक है। इमीडिएट जो ऊपर की रो होती है उसी वैल्यू को वो साथ में नीचे चेप देगा। ये फंक्शन आपने खुद ट्राई करना है खुद से, ठीक है, ताकि आपको ये फंक्शन जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है, बट ट्राई जरूर करना। फाइन। बाकी मैंने आपको और भी करवाया था, एक बीच में एक प्रोग्राम मुझे नजर आ रहा है, दैट इज टू अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनल और बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सीरीज, ठीक है। ये मैं प्रोग्राम आपको मैं सेंड करूंगी, इट इज रिलेटेड टू योर डेटा फ्रेम, जो मैंने डेटा फ्रेम का प्रोग्राम आपको मैंने दिया था, ये सीरीज का प्रोग्राम है, ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, यू नीड टू ट्राई दिस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दिस कि इफ यू हैव अ मल्टीपल डेटा फ्रेम्स, if you have multiple data frames in your program, then how you can combine uh, the data frames? प्लस साइन नहीं यूज करना, प्लस साइन यहां पर क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। हमने ऐड नहीं करना, हमने कंबाइन करना है, दो डेटा फ्रेम्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है। सो यहां पर हम क्या करेंगे? मैम अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं करना, दोनों को सेम कॉलम नेम और कॉलम नेम दे देने हैं, दैट्स इट, साथ में प्रिंट करवाना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। हमारे पास अपेंड फंक्शन नहीं होता, हमारे पास होता है कंकैटिनेट फंक्शन, कंकैट फंक्शन, व्हेन यू आर गोइंग टू मर्ज टू थिंग्स, जैसे हम स्ट्रिंग्स को, दो स्ट्रिंग्स को आपस में यूज करते हैं तो उनको मर्जिंग करते हैं, तो हमारे पास होता है कंकैट फंक्शन, कंकैट मेथड, कंकैट फंक्शन, जिसमें हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको कंकैट करते हैं। अब बात ये होती है कि इफ यू आर कंकैटिनेटिंग टू थिंग्स, कंफ्यूजन अराइज हो सकती है। जस्ट वेट, माय कर्सर इज हैंगिंग हियर। नाउ यू आर हैविंग टू फंक्शंस, एक आप बोल रहे हो अपेंड और एक मैं बोल रही हूं कंकैट, दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉजिकली बताओ मुझे। बड़ा बारीक सा लॉजिक है इसमें, अगर आप गेस कर पाओ तो अपेंड क्या होता है और कंकैट क्या होता है, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर एनीथिंग ना, तो ये लॉजिक की चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। मैम अपेंड फंक्शन दो एलिमेंट्स को ऐड कर देगा और कॉनकैट कॉनकैट फंक्शन मर्ज कर देगा, और डिफरेंटली लिखे होंगे दोनों। अपेंड ऐड करेगा, दैट्स नाइस, ऑब्वियसली ऐड ही करेगा, और कंकैट भी तो ऐड ही करेगा। मैम कॉनकैट जैसे हेलो प्लस वर्ल्ड, हम्म, कॉनकैट फंक्शन लगाएंगे तो उसको इकट्ठा लिख देगा हेलो वर्ल्ड। ओके। मैम कंकैट हाँ जी, आप बताओ। ज्वाइन करेगा कंकैट फंक्शन और अपेंड ऐड कर देगा। हाँ, ये चीज आप कह सकते हो, यस, दिस इज दिस काइंड द डिफरेंस, कि अपेंड का काम होता है ऐड करना, ठीक है। जब हमने दो एक चीज के पीछे दूसरी चीज को हमने एड अप कर दिया, दैट इज अपेंड। क्योंकि ये ना चीजें आपको क्लियर होती हैं कि व्हेन यू आर मूविंग अहेड विद द लाइनेक्स, लाइनेक्स का नाम सुना हुआ आपने? यस मैम। लाइनेक्स में हैकिंग के कोड्स बनते हैं, और क्या पता है लाइनेक्स के बारे में? लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स इज ओपन सोर्स, ये चीजें होती हैं। एंड लाइनेक्स में हमारे पास एक होती है प्रोग्रामिंग, शेल प्रोग्रामिंग। So we were discussing about append and concat. Obviously, using append function, you can add up things in the existing one.
ठीक है, तो एक चीज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसके पीछे हमने एक और चीज जोड़ दी सेम डेटा एलिमेंट में, तो वो मेरे पास आ जाएगा अपेंड फंक्शन. Concatenate is what? If we are just going to join two things, that is concat. एक तरह से एडिशन के ही दोनों फॉर्म्स हैं हमारे पास. ठीक है, अपेंड में भी हम कुछ ऐड ही करते हैं एंड कंकैटिनेट में भी हम कुछ ऐड करते हैं. बट अपेंड में क्या होता है, जो थ्योरेटिकली हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज टू एड अप द थिंग ऑन द बैक ऑफ द, ठीक है, एलिमेंट. एंड कंकैटिनेट इज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स. So moving ahead, we are supposed to just join two data frames. तो दो डेटा फ्रेम्स के को, मेरे पास दो इंडिपेंडेंट डेटा फ्रेम्स हैं. ठीक है, तो उनको मैंने आपस में ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, तो हम concat मेथड यूज करेंगे. ठीक है, मेरे पास इंडिपेंडेंट डेटा फ्रेम कोई भी हो सकता है. ठीक है, एंड इफ आई नीड टू concat two data frames, so how I will do it? Use concat function and mention your data frame, whichever data frame you are using, और साथ में हमने यहां पर यूज करना है एक्सेस इज इक्वल टू 0 और 1. ये हमारे पास मेथड होता है इफ वी वांट टू जॉइन टू डेटा फ्रेम्स. दो डेटा फ्रेम्स को हमने ज्वाइन करना है यहाँ पर. अब यहाँ पर एक्सेस की वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आपकी एक्सेस की वैल्यू 0 है, इफ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्सेस एज 0, देन इट विल कंकैटिनेट रो वाइज. इट विल कंकैटिनेट रो वाइज. And if you are using this access is equal to 1, तो ये कैसे ज्वाइन करेगा? कॉलम वाइज. Got it? Yes, ma'am. ये दो चीजें याद रखना. ठीक है, इफ यू आर ज्वाइनिंग टू डेटा फ्रेम्स, इंडिपेंडेंट डेटा फ्रेम्स df1 एंड df2, ठीक है, तो एक्सेस 0 रखेंगे तो वो रो वाइज उसको ऐड करेगा. मतलब यहाँ पर मेरे पास रो है तो इसके आगे ऐड करेगा. ठीक है, तो अगर मेरे पास एक्सेस 1 है तो वो कॉलम वाइज ऐड करेगा. दैट मीन्स कि यहाँ पर है तो कॉलम के आगे ही और जनरेट कर देगा वो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एक्सेस. सॉरी, उल्टा बोल गई मैं. अगर आपके पास रो वाइज है तो ऐसे आपके रोज हैं तो रोज के नीचे और रोज बढ़ा देगा. ठीक है, इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज अगर आपका रो वाइज कंकैटिनेट हो रहा है तो. अगर कॉलम वाइज हो रहा है तो इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो कॉलम्स है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, उल्टा बोल गई थी मैं. इट विल इंक्रीज number of rows and here it will increase number of columns. Got it? इसके बाद नेक्स्ट आपका जो मैंने कंटेंट स्टार्ट करवाना है, दैट इज अबाउट द एग्रीगेट फंक्शंस इन डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम में जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मिन, मैक्स, ठीक है, जो आप नॉर्मली माई सीक्वल में भी आप लोग कर चुके हो. ठीक है, सम, काउंट,
एंड इसमें 3 आपके और ऐड होते हैं, दैट इज मीन, मीडियन एंड मॉड। ये 3 फंक्शंस आपके और ऐड होते हैं ताकि आप इसको मतलब कि मीन, मीडियन, मॉड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द क्वांटाइल, ठीक है। क्वांटाइल का तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही है, वो तो प्रॉपर एक मीटिंग ही आपका लेगा।